दर्शकों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार विशेष कुमार। मैं इस समय हूँ उपलब्ध वाराणसी में। साथियों, देशवासियों, बताना चाहेंगे पूरा देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान शुरू कर दिया है। देश में 10वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी चल रही है और इस काशी में एक बेटी जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जिसको यहाँ का स्थानीय प्रशासन, यही नहीं यहाँ की योगी सरकार के आला हाईकमान सभी इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। पहले आइए देखते हैं वाराणसी में छिटपुट घटनाएं किस तरह हुई, कहाँ पे कौन भर्ती हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे 50 वर्षीय मुनिया देवी, जो काशी रेलवे स्टेशन पर गंभीर अवस्था में घायल मिली और जीआरपी के जवानों ने उसे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। यही नहीं, जैतपुरा थाना क्षेत्र में रोहित जायसवाल जो 28 वर्षीय युवक है, गंभीर रूप से घायल होकर के मंडलीय अस्पताल में भर्ती है और जिसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर अथक प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, धानी देवी ये भी घायल अवस्था में, लावारिस अवस्था में पाई गई, जिसको पुलिस ने मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। किस कारण घायल हुई, कैसे चोट लगा, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। इतना नहीं, मुस्कान 18 वर्ष ये युवती गंभीर रूप से घायल होकर के आई थी। मंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने देखा कि हालत गंभीर है, इसलिए उसको बीएचयू हेतु रेफर कर दिया, जहां पे उसका इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चेतगंज थाना क्षेत्र में प्रत्युष यादव जो 12 वर्षीय बच्चा था, गंभीर रूप से जल गया था, जिसको इलाज हेतु मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं रामनगर थाना क्षेत्र में एक 27 वर्षीय अज्ञात युवक की गंभीर रूप से पाया गया है, जिसको इलाज हेतु मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जिला आजमगढ़ से कौशल्या देवी 73 वर्षीय महिला गंभीर रूप से जल करके आई थी, जो कि मंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर अवस्था देखते हुए तत्काल उसको बीएचयू रेफर कर दिया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। चेतगंज थाना के ही अंशुमान सिंह 43 वर्षीय तो घायल होकर के गंभीर रूप से बीएचयू मंडलीय अस्पताल में आए हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अनीता 40 वर्षीय गाजीपुर की रहने वाली है। ये गाजीपुर से गंभीर अवस्था में एसिड से जल कर आई हैं। एसिड इन पर कैसे पड़ा, क्यों हुआ, ये क्या हमला किया गया, ये गंभीर अवस्था में जल करके आई थी, जहां से डॉक्टरों ने इन्हें बीएचयू हेतु रेफर कर दिया है, जहां इलाज किया जा रहा है। इतना नहीं, और भी ऐसे लोग आए मारपीट करके कहीं, तो किन्हीं कारणों से कोई जल करके घायल होकर के मंडलीय अस्पताल में भर्ती है, जहाँ पे इन लोगों का इलाज किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाने की पूरे देश में जोरों शोरों से चल रहा है। वाराणसी जनपद के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के खारी कुआं जागमबाड़ी चौकी में रहने वाले सुभाष यादव के परिवार की कहानी है। ये बहुत ही परिवार गरीब है। उनकी बेटी अलका देवी घर का खर्च संभालती थी, नौकरी करती थी, जो पैसा मिलता था वो परिवार को चलाने के लिए उसमें लगाती थी। बाप बेटे भी जो कमाते थे अनीता को देते थे, ताकि घर का खर्च चल सके। वही नहीं, किराए पर कुछ माह पूर्व एक तांत्रिक को, एक ओझे को इन लोगों ने किराए पे कमरा दिया, जो कि वहाँ रहते रहते क्या रिश्ता बना इन लोगों के बीच, क्या नहीं। उसने 25 दिसंबर को ये अलका देवी ने किन्हीं कारणों से फांसी पे लटक गई। गंभीर अवस्था में उसे लंका थाना क्षेत्र के
फोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये पुलिस केस का मामला था, लेकिन उस तांत्रिक ने वहाँ उस हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ के कर्मचारी और डॉक्टर उस तांत्रिक के कहने पर इस पुलिस केस के मामले को बिन पुलिस को सूचना दी भर्ती कर लिया और लगभग 25 दिसंबर 2024 से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक अपने अस्पताल में भर्ती रखा और उसका विभिन्न प्रकार से जांच करवा करके इलाज करते रहे। मामला क्या था क्या नहीं, लेकिन मुख्य रूप से मामला तो हैंगिंग का था। उसकी हैंगिंग की इलाज करना चाहिए, लेकिन 15-16 दिनों बाद इस महिला को, इस लड़की को, इस बेटी को, इस काशी की बेटी को, इस देश की बेटी को रेफर कर दिया गया गंभीर अवस्था में। और ये गंभीर अवस्था में माँ, बेटे और पिता इससे चांदपुर मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के वाराणसी जनपद के चांदपुर कलेक्ट्री फार्म स्थित गंगा सेवा सदन में भर्ती करवाया, जहां वहां भी डॉक्टर इस पुलिस केस को बिन पुलिस को सूचना दिए भर्ती किया और लगभग 1 हफ्ते तक रख करके लाखों रुपए ऐंठने के बाद वहाँ से रेफर कर दिया गया। गरीब माँ, पिता, बेटी, बेटा, उसके भाई गंभीर अवस्था में उसे ले करके घर आए और डॉक्टर ने जो बीएचयू में उसे भर्ती किया था, रेफ़र किया था, वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा गंभीर मामला है, इसे घर ले जाइए, भर्ती नहीं लिए। अब ऐसी स्थिति में अलका यादव जो 22 वर्ष गलत मिल गई लगा दे वाला सब पैसा के बर्बाद घबरा मत पैसा देते वही सब अभी हम